नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे क्लासेस विथ एजे में। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवर्ब के बारे में। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब की परिभाषा क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके उदाहरण कौन कौन से हैं। आइए, एडवर्ब जिसको कहा जाता है क्रिया विशेषण या ये अव्यय होता है, ठीक है। तो ये है क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन है एन एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb। इसका मतलब है कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड, एक एडवर्ब जो होता है यह एक ऐसा शब्द होता है विच मोडिफाइज द मीनिंग, जो मीनिंग को मॉडिफाई करता है, जो अर्थ को मॉडिफाई करता है। किसके अर्थ को, किसकी मीनिंग को, ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब की, एन एडजेक्टिव एक विशेषण की, आर अनदर एडवर्ब। तो यहां पर एडवर्ब जो होता है वो किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की अथवा किसी दूसरे एडवर्ब की क्या करता है, मीनिंग को मॉडिफाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी क्रिया के, किसी विशेषण के, किसी दूसरे क्रिया विशेषण के अर्थ को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की, किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। अब उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, राम रन्स फास्ट। यहां पर लिखा गया कि राम तेज दौड़ता है। इसका अर्थ है राम तेज दौड़ता है। अब बताइए कौन दौड़ता है, राम। ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब राम क्या करता है, दौड़ता है। ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। लेकिन दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तो पता चल रहा है फास्ट, यानी इस वर्ब के बारे में ये बता रहा है, इस वर्ब की ये विशेषता बता रहा है। और हम जानते हैं जो वर्ब की विशेषता बताता है ये हमारा एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब। समझ आ गया। तो यहां पर पहले सेंटेंस में जो एग्जांपल हमने लिया है, इसमें हमारी जो एडवर्ब है ये वर्ब की विशेषता बता रही है। किसकी विशेषता बता रही है, वर्ब की। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, राम रन्स वेरी फास्ट। अब की बार हो गया राम बहुत तेज दौड़ता है। अब यहां पर देखिए कौन दौड़ता है, राम। और जो दौड़ता है, जो क्रिया करता है, वो हमारा क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब राम क्या करता है, राम दौड़ता है। ये हो गया हमारा वर्ब। अब दौड़ता है लेकिन कैसे दौड़ता है, तेज। तो यहां पर हम फास्ट को पहले भी एडवर्ब प्रूव कर चुके हैं। ये हमारा एडवर्ब है पहले से ही। तो राम तेज दौड़ता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, उस तेज की भी विशेषता बता रहा है कि बहुत तेज दौड़ता है। इसका मतलब इस एडवर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा एडवर्ब हो गया। लेकिन यह एडवर्ब इस दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि हमारा जो एडवर्ब होती है, हमारी जो एडवर्ब होती है वो वर्ब को मॉडिफाई करती है। तो यहां पर हमने देखा ये वर्ब को मॉडिफाई किया। फिर हमने पढ़ा आइंदर एडवर्ब, यहां आइंदर एडवर्ब को यानी किसी दूसरे एडवर्ब को ये मॉडिफाई कर रही, ये भी एडवर्ब कहलाएगी। ये और ये हो गया। अब हमारा एक तीसरा एग्जांपल बचता है एडजेक्टिव का। तो हम एडजेक्टिव का एग्जांपल लेते हैं।
राम इज ए वेरी गुड बॉय। राम एक बहुत अच्छा लड़का है। राम एक बहुत अच्छा लड़का है। अब यहां पर देखिए कौन है राम, तो राम तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब राम क्या है, लड़का है, तो ये बॉय क्या है, ये है आपका नाउन है। क्या है, नाउन है। तो राम एक लड़का है। अब नाउन कैसा, लड़का तो है लेकिन कैसा लड़का है, अच्छा। तो इस नाउन की जो विशेषता बता रहा है कि वो लड़का कैसा है, अच्छा लड़का है, तो ये हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। और इस एडजेक्टिव की भी विशेषता कौन बता रहा है, ये बेरी बता रहा है, बहुत अच्छा लड़का है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यह शब्द जो है यह एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, ये भी एडवर्ब होगा। समझ आ गया। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो है क्या है, वर्ब, तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो एडवर्ब है। यहां ये एडवर्ब है, इस एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, ये भी एडवर्ब है। यहां ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, तब भी एडवर्ब है। तो हमारी परिभाषा में भी ये लिखा गया था कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की अथवा किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब, कि हमारा जो एडवर्ब होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये टाइम का बोध कराता है। हमारी जो क्रिया होगी उस क्रिया के करने के समय का जो बोध कराएगा, तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे नाउ हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, टुडे हो गया, यस्टरडे हो गया, टुमारो हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये शब्द जो होते हैं ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं, कालवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, जैसे अगर लिखा जाए ही taught me yesterday, तो उसने मुझे कल पढ़ाया था। तो उसने मुझे क्या किया था, पढ़ाया था, यही वर्ब है। उसने कौन सा काम किया था, पढ़ाने का काम किया था। तो जो पढ़ाने का काम किया गया तो हमारा वर्ब हो गई, क्या हो गई, वर्ब। लेकिन वो पढ़ाने का समय इसमें कौन बता रहा है, कि उसने मुझे पढ़ाया तो था लेकिन कब पढ़ाया था, कल पढ़ाया था। तो यह शब्द इस वर्ब की विशेषता बता रहा है कि पढ़ाया तो गया लेकिन कब पढ़ाया गया, कल पढ़ाया गया। समझ आ गया। ही वेंट देयर टूडे, ही वेंट मीन्स वह गया, देयर मीन्स वहां पर, टूडे मीन्स आज। तो वो क्या किया, गया, तो ये वर्ब हो गई। अब गया तो, लेकिन जो जाने का काम किया तो उसका समय क्या है, कब गया, टूडे, आज गया। तो ये हमारा क्या बन जा रहा है, ये हमारा इस वर्ब की विशेषता बता रहा है। लेकिन इन दोनों से हमें किसका बोध हो रहा है, हमें टाइम का बोध हो रहा है, इसलिए इनको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। समझ आ गया। तो जिन शब्दों से क्रिया के करने के या होने के समय का बोध होगा उसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। और ये किससे पता चलता है, अगर हम व्हेन से प्रश्न पूछते हैं, कब, कब पढ़ाया, कल पढ़ाया, कब गया, आज गया। तो व्हेन से प्रश्न पूछने पर अगर किसी भी वाक्य में कोई शब्द मिलता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। समझ आ गया। अब इसी में हम दूसरा देखते हैं,
एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसको हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब स्थानवाचक नाम से ही पता चल रहा है कि किसका बोध कराएगा, स्थान का, प्लेस का। तो जिन शब्दों से क्रिया के करने या होने के प्लेस का बोध होगा, स्थान का बोध होगा, उन्हीं को हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। जैसे इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे इसमें आ जाता है हियर, देयर, अप, डाउन, ठीक है, इन, आउट, ठीक है। तो ये सब क्या है, हियर मीन्स यहां, जैसे अगर कहा जाए, इसके एग्जाम्पल में हम बात करें, ही केम हियर, वह यहां आया, तो उसने क्या किया, कौन सा काम किया, आने का काम किया, तो ये हमारी वर्ब हो गई। लेकिन कहां आया, तो पता चल रहा है हियर, यहां आया। तो जो वर्ब की विशेषता जो बताता है वो एडवर्ब है, लेकिन इस एडवर्ब से, इससे हमें स्थान का बोध हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। और ये किससे पता चलता है, ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ये व्हेयर से प्रश्न पूछने पर पता चलता है। जैसे व्हेयर केम, कहां आया, तो पता लगेगा यहां, तो यही हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ठीक है। अगला जैसे एग्जांपल हम लिखें, ही वेंट देयर, ही वेंट मीन्स वह गया, देयर मीन्स वहां, तो वह गया, क्या काम किया, जाने का काम किया, तो वर्ब हो गई। अब लेकिन उसने वर्ब किया, जो क्रिया तो की, लेकिन क्रिया का स्थान क्या है, कहां किया, कहां गया, तो पता लगता है देयर, वहां पर। तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो हम यहां पर देख रहे हैं इन दोनों में, इनसे और इनसे हमें स्थान का पता चल रहा है, क्रिया के करने के स्थान का पता चल रहा है, इसलिए इन सब इन दोनों को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। और इसका पता कैसे चलता है, अगर वाक्य में ढूंढना है कैसे ढूंढेंगे, व्हेयर से प्रश्न पूछेंगे, कहां किया, कहां पढ़ा, कहां गया, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि हमारा कौन सा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। अब तीसरा हमारा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसको हम कहते हैं रीतिवाचक, ठीक है। इसको पता करना हो तो अगर हम हाउ से प्रश्न पूछते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा वर्ड जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे इसमें आएगा स्लोली, फास्टली, ठीक है, क्लियरली, लाउडली, ठीक है। तो इसमें इस तरह के शब्द होते हैं जो आकर के बताते हैं कि किसी कार्य के करने का तरीका कैसा है, रीति कैसी है। जैसे ही स्पीक्स लाउडली, यहां पर एग्जाम्पल लिखा गया ही स्पीक्स लाउडली, ही मीन्स वह, स्पीक्स मीन्स बोलता है, तो ये हमारी क्या हो गई, वर्ब, तो बोलता है। अब हम पूछेंगे हाउ स्पीक्स, कैसे बोलता है, तो पता चलेगा लाउडली, जोर से बोलता है, यानी वो उसकी एक विशेषता है उसके बोलने की कि जब भी वो बोलता है वो तेजी से बोलता है, तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। लेकिन इस एडवर्ब से, ये एडवर्ब तो हो गया, क्योंकि वर्ब की जो विशेषता बताएगा वो एडवर्ब होगा, लेकिन इस एडवर्ब से मैनर का बोध हो रहा है, उसके बोलने के तरीके का बोध हो रहा है, इसलिए इसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे, ठीक है। दूसरा अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, अगर दूसरा एग्जांपल लिखें, ही रन्स फास्टली, तो वह तेजी से दौड़ता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं रन्स, दौड़ता है, ये वर्ब है, सीधी सी दिख रही है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में शेष लगा, ये तो वर्ब है ही। तो वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, वो दौड़ता तो है, लेकिन कैसे दौड़ता है, हाउ से प्रश्न पूछेंगे, कैसे दौड़ता है, तो पता चलेगा फास्टली, तेजी से दौड़ता है, ठीक है। वह जोर से बोलता है,
वह तेजी से दौड़ता है। तो यहां पर इन दोनों वर्ब की ये विशेषता बता रहे हैं, इसलिए दोनों क्या है, एडवर्ब हैं। लेकिन इन दोनों एडवर्ब से किसका बोध हो रहा है, मैनर का, किसी के कार्य के करने के तरीके का बोध हो रहा है। इससे कार्य के करने का तरीका पता चलता है, इसलिए इसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। समझ आ गया होगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने के तरीके का बोध होता है उन्हीं को हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं चौथा। अगला हमारा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बारंबारता कहते हैं। यहां पर फ्रीक्वेंसी से पता चल रहा है कि उसकी बारंबारता का बोध होता है। तो यहां पर कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे अगर देखा जाए, जैसे आपका हो गया वंस, ट्वाइस, ऑलवेज, अगेन, सेल्डम। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या करते हैं, ये सारे शब्द बताते हैं कि कोई भी कार्य कितनी बार किया गया है। इसको हम प्रश्न पूछेंगे हाउ ऑफन से। हाउ ऑफन से जब प्रश्न पूछेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वाक्य में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन है। इससे बारंबारता का बोध होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो ही मीन्स वह, स्पीक्स मीन्स बोलता है, ये वर्ब है। द ट्रूथ सत्य, वह सत्य बोलता है। लेकिन सत्य बोलने की बारंबारता क्या है, कितनी बार बोलता है, तो यहां पर पता चल रहा है ऑलवेज, हमेशा बोलता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। लेकिन यह एडवर्ब क्या बता रहा है, बोलने की फ्रीक्वेंसी बता रहा है। क्या बोलने की, ट्रुथ, सत्य बोलने की बारंबारता यह है कि वो हमेशा सत्य बोलता है। एक दूसरा उदाहरण से हम देखते हैं इसको, जैसे ही taught me this lesson again। देखिए, ही मीन्स उसने, टॉट मीन्स पढ़ाया, तो क्या किया, पढ़ाने का काम किया, तो ये वर्ब हो गई। लेकिन पढ़ाया तो कितनी बार पढ़ाया, तो ही टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया, दिस लेसन मीन्स यह पाठ, अगेन मीन्स दोबारा पढ़ाया। इसका मतलब एक बार पढ़ाया जा चुका था, अब की बार दोबारा पढ़ाया गया। चाहे हम यहां अगेन लिखें, चाहे हम लिख सकते हैं ट्वाइस, दोबारा पढ़ाया। ठीक है, तो यहां पर इस जो वर्ब है, इसकी बारंबारता का बोध कौन करा रहा है, ये बता रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। लेकिन कौन सा एडवर्ब कहेंगे, क्योंकि यह एडवर्ब हमारे कार्य करने की क्या कर रहा है, क्रिया को रिपीट होने का बोध करा रहा है कि कितनी बार वो रिपीट किया गया। तो यहां पर पता चल रहा है अगेन, बा, पुनः, ट्वाइस, दोबारा। तो ये सब शब्द क्या कर रहे हैं, यहाँ ऑलवेज, तो ये सारे शब्द हमें क्रिया के करने की रिपीटेशन का बोध करा रहे हैं, बारंबारता का बोध करा रहे हैं। ठीक है, अगले है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होती है वो क्या बताती है, क्रिया की अवस्था का बोध कराती है। अभी अवस्था का बोध कैसे कराएगी, इसको हम कैसे जानेंगे, अगर हमें प्रश्न पूछेंगे हाउ मच से, तो हमें पता चल जाएगा कि वाक्य में कौन सा शब्द एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री में कौन कौन सा आता है, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, आई एम
फुल्ली प्रिपेयर्ड। यहां पर क्या लिखा गया है? आई एम मीन्स मैं हूं, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार हो गया, मैंने तैयार कर लिया है। तो ये तो वर्ब हो गई, लेकिन वर्ब की हाउ मच प्रिपेयर्ड, फुल्ली प्रिपेयर्ड बता रहे, कितना तैयार है, तो कह रहे फुल्ली, फुल्ली का मतलब पूरी तरह से तैयार है। तो इस वर्ब को की ये विशेषता बता रहा है, तो वर्ब की जो विशेषता बताता है वो क्या होता है? वो एडवर्ब होता है। लेकिन इस एडवर्ब से क्या पता चल रहा है? उसकी क्वांटिटी पता चल रही है, उसकी डिग्री पता चल रही है, इसलिए इसको एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहा जाएगा। ये हमारा क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है? क्वांटिटी। तो जिन शब्दों से हमारी वर्ब की क्वांटिटी का बोध होगा उसी को हम क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अगला है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। देखिए यहां पर दो शब्द आपको देखना है, अफर्मेशन और निगेशन। ये ऐसे शब्द होते हैं जो हमारी क्रिया को या तो अफर्मेट करते हैं, या तो स्वीकार करते हैं, या तो निगेट करते हैं, इनकार करते हैं। अब अफर्मेशन में कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे यस, ऑफ कोर्स, सर्टेनली, श्योरली, श्योरली। तो ये सब क्या करते हैं? ये सब स्वीकार करते हैं, हम जो काम करना चाह रहे हैं, जिसकी बात करते हैं, उसको ये अफर्मेट करते हैं। जैसे श्योरली आई शैल गो देयर। यहां पर श्योरली का मतलब अवश्य ही, आई शैल गो मीन्स मैं जाऊंगा, देयर मीन्स वहां, मैं वहां जाऊंगा। तो मैं वहां जाऊंगा, जैसे किसी ने पूछा क्या आप वहां जाओगे, तो मैं उसको कहता हूं यस, चाहे श्योरली लिख दें, चाहे लिख दें यस आई शैल गो देयर, हाँ मैं वहां जाऊंगा, ठीक है। तो चाहे यस लिखें, चाहे श्योरली लिखें, चाहे ऑफ कोर्स लिखें, तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब अफर्मेट कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ मैं ये काम करूंगा। लेकिन वही चीज निगेशन में क्या होता है? निगेशन में नो, नेवर, नॉट, सेल्डम, मेरली, ये शब्द जो आते हैं ये निगेशन शो करते हैं। जैसे भी कहा जाए नो, आई शैल नॉट गो। तो नो मीन्स नहीं, आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। तो यहां पर ये नो या ये नो नॉट जो है क्या कर रहा है? निगेट कर रहा है। अगर इसको हम हटा देंगे तब भी लिखा जाएगा आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं जाऊंगा, इसको ये क्या कर दे रहा है? ये इसको निगेट कर दे रहा है, इनकार कर दे रहा है। लेकिन यहां पर ये जो मैंने लिखा था श्योर, श्योरली, सर्टेनली, आई शैल गो देयर, या यस आई शैल गो, तो ये यस स्वीकार कर रहा है। जबकि ये नॉट या यहां पर नो लिखेंगे तो ये क्या करेगा? इनकार करेगा, अस्वीकार करेगा उसको, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से हमने एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में पढ़ा। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या बताता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री क्वांटिटी जो है वो हमें मात्रा बताता है कि हमारी जो वर्ब है वो कितनी कंप्लीट हुई है, ठीक है। जैसे यहां पर ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको एडवर्ब कहे। अगर यही भी ये नाउन की विशेषता बताता तो ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता फिर, ठीक है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि ये आई शैल गो, मैं क्या करूंगा? जाऊंगा। लेकिन इस वर्ब को की विशेषता कौन बता दे रहा है? यस। ये आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। लेकिन ये एडवर्ब अफर्मेशन में है, अफर्मेट कर रहा है, इसलिए इसको एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहेंगे। लेकिन ये निगेट कर रहा था, इसलिए इसको एडवर्ब ऑफ निगेशन कहेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। अब हम अगला देखते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब? इंटेरोगेटिव
एडवर्ब जिसको कहा जाता है प्रश्नवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण। ये प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, इसमें कुछ नहीं करना, जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है तो वे इंट्रोगेटिव एडवर्ब का काम करते हैं। जैसे व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ मच। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहा है, इन सब का प्रयोग अगर प्रश्न पूछने के लिए किया जाएगा तो क्या कहलाएंगे ये हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएंगे। जैसे वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं, तो वेयर से हमें क्या मिलेगा, स्थान मिलेगा। किसका स्थान, क्रिया के करने का। तो हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस पता करने के लिए इससे प्रश्न पूछना पड़ रहा है। अगर हम कहें व्हेन विल यू गो देयर, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर पूछा गया कि तुम कहां जा रहे हो, और यहां पर पूछा जा रहा है व्हेन विल यू गो देयर, आप वहां कब जाओगे। तो यहां व्हेन से क्या पूछा जा रहा है, व्हेन से टाइम पूछा जा रहा है, और वेयर से प्लेस पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। इसका मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम पता करने के लिए हम व्हेन से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो जिन शब्दों से एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बाद रिलेटिव एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, जिसको हम कहते हैं संबंध सूचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब ये रिलेटिव एडवर्ब कब बन जाते हैं, यही प्रश्नवाचक शब्द इसमें भी आते हैं, लेकिन यहां ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया गया है। लेकिन यहां पर इसका प्रयोग दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाएगा। जैसे आई नो द प्लेस वेयर ही वेंट। तो आई नो द प्लेस, मैं स्थान जानता हूं, क्या करता हूं, जानता हूं। अब कौन सा, वेयर मीन्स जहां पर, ही वेंट वह गया था। तो यहां पर नो जानता तो हूं, क्या जानता हूं, स्थान जानता हूं। स्थान क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। लेकिन उस एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए अब प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि अब यहां पर वेयर का मतलब कहां नहीं बल्कि जहां है। तो ये क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ने का भी काम कर रहा है। या अगर देखा जाए तो ये आई नो द प्लेस, तो प्लेस की विशेषता बताने लगा तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करने लगेगा। अगर इसको हम इस तरह से लिख दें, आई नो वेयर ही वेंट, तो हम देख रहे हैं ये क्या है, वर्ब। और वर्ब के बारे में ये क्या कर रहा है, बता रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। लेकिन यह एडवर्ब जो है अब प्रश्न पूछने का काम नहीं कर रहा, बल्कि दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, रिलेटिव एडवर्ब। क्यों, क्योंकि जहां वो हो गया था ये इससे रिलेटेड है, इसका इससे रिलेशन बता रहा है, कौन, ये वेयर बता रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे। समझा गया। इसी तरह से आई
नो व्हेन ही विल रिटर्न, मैं जानता हूं जब वह वापस आएगा। तो यहां व्हेन का मतलब अब क्या निकल रहा है, जब। ठीक है, और ये किसके किससे जुड़ करके विशेषता बता रहा है, वर्ब में। तो हम जानते हैं कि वह शब्द जो वर्ब में जुड़ता है, वर्ब की विशेषता बताता है, तो उसे एडवर्ब कहते हैं। ये हमारा क्या बन रहा है, एडवर्ब। लेकिन ये एडवर्ब किन शब्दों से बन रहा है, क्वेश्चन वर्ड से। लेकिन यहाँ ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है, इसको हम रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, रिलेटिव एडवर्ब। समझ आ गया। एक की चर्चा हम यहीं पर और कर लेते हैं, जिसको कहा जाता है एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, यहां कारण पता चलता है। इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें जैसे आपका हेंस हो गया, देयरफॉर हो गया। ठीक है, अभी जैसे मैं कहूं ही देयरफॉर वेंट अवे, तो ही मीन्स वह, देयरफॉर मीन्स इसीलिए, वेंट अवे मीन्स दूर चला गया। तो ये वेंट क्या है, वर्ब है। तो ये वर्ब तो कर रहा है, लेकिन उस वर्ब का ये रीजन बता रहा है, कह रहा है इसीलिए चला गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ रीजन। इस तरह से हमने यहाँ पर एडवर्ब के बारे में, एडवर्ब की परिभाषा पढ़ी, और सामान्य रूप से उनके प्रकार के बारे में पढ़ा कि उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, और सभी प्रकार के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हमने पढ़ा, और उनको हमने समझने की कोशिश की। और मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।